जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, तभी से अफरा-तफरी मची हुई थी मार्केट में। अब चूँकि 27 अगस्त हो चुका है और ये लागू भी हो गया, तो आप देखोगे कि मार्केट नीचे की ओर ही गिरी जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है यदि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आती है। अब चूँकि इंडिया में 50% का टैरिफ लगाया गया है, साथ ही साथ वॉर की कंडीशन भी बनी हुई थी, जिसकी वजह से मार्केट वन वे नीचे गिर रहा है। जब मार्केट नीचे गिरता है, तो वो लोग सामने आते हैं जो कि मार्केट में लमसम निवेश करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भाई बाज़ार गिर रहा है, तो यही सही मौका है पैसे को निवेश करने का। बिल्कुल सही बात सोचते हैं आप, क्योंकि जब मार्केट गिरता है, तब लमसम करने की अपॉर्च्युनिटी मिलती है, क्योंकि उसमें जो शेयर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन में होते हैं, यानी 40 टू 50% का डाउन आपको मूवमेंट देखने को मिलता है और हमारे पास ये अपॉर्च्युनिटी होती है कि हम लमसम निवेश कर दें। लेकिन यहीं पे बहुत सारे लोग जल्दबाज़ी में गलती करते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि भाई लमसम तो करना है, लेकिन लमसम करने का सही तरीका क्या है? देखो बाज़ार वन वे गिर रहा है। अगर मैं गूगल पे निफ्टी का चार्ट ओपन करके देखूँ, तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं मैक्स का चार्ट ओपन करती हूँ, तो आपको ये चार्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें कई बार बाज़ार उठी है, फिर डंप हुई है, फिर बाज़ार उठी है, फिर डंप हुई है। निफ्टी मार्केट मतलब उठा है, गिरा है। ठीक, अभी मैं उन आज के टाइम की बात कर रही हूँ, जो लोग अभी लमसम करने का सोच रहे हैं। लमसम जो करने का सोच रहे हैं और अगर के मूवमेंट को देखें, तो मैं पिछले 5 दिन से देख रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हो लगातार बाज़ार में एक डाउनफॉल बना हुआ है और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर लमसम की अपॉर्च्युनिटी मिलती है। अच्छा, लमसम करता कौन है? वो व्यक्ति जिसके पास एक साथ पैसा आ जाता है। यानी कोई अगर उनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, कोई उनको बोनस मिलता है, कोई उनको आपने मान लीजिए आपकी प्लॉटिंग की हो या फिर आपका कहीं से भी पैसा आया एक साथ, चाहे वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, है ना? ये ऐसा नहीं है कि 5 लाख 10 लाख से ही शुरू किया जा सकता है, 50,000 से भी लमसम किया जा सकता है। तो यदि आपके पास 50,000 हैं, 1 लाख हैं, तो ये तो आप देख ही रहे हो कि मार्केट में अपॉर्च्युनिटी बनी हुई है लमसम करने की, बट तरीका क्या है? किस तरीके से लमसम करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक चार्ट के माध्यम से। देखो मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, बाज़ार का चार्ट ओपन किया है, ठीक? अगर हम अभी के टाइम की बात करें कि बहुत सारे लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो इंटरेस्टेड है लमसम करने के लिए। तो अपॉर्च्युनिटी कैसे मिलती है? देखो चार्ट देखकर आप ये एनालाइज़ कर सकते हो कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है। अगर मार्केट ऊपर है ना? यानी यहाँ इस पॉइंट पे है, तो इसका मतलब ये है कि भाई बाज़ार में तेज़ी का दौर है और उसपे अगर आप लमसम करते हो तो जो भी स्टॉक्स बाय करोगे या फिर जो भी आप फंड में पैसा लगाओगे, डेफ़िनेटली सभी में आपको ज़्यादा महँगा मिलेगा। मतलब अगर आप किसी इंडेक्स किसी स्टॉक के शेयर को बाय करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है वो महँगा मिलेगा और यदि किसी आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश करने की कोशिश करते हो तो उसमें भी जो एनएवी का प्राइस है, वो भी महँगा मिलेगा। जैसे-जैसे ये चार्ट मूव करता है वैसे-वैसे आपके म्यूचुअल फंड का भी चार्ट मूव करता है। सपोज़ आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का सोचा, ठीक है? तो आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोचोगे, तो अगर वो हाई पे है, मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो आपको वो स्टॉक उस म्यूचुअल फंड का एनएवी प्राइस भी महँगा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही डंप स्थिति आती है, जैसे अभी 26 अगस्त की बात करें, तो मार्केट गिरा, ठीक है? तो जब मार्केट गिरा तो शेयर प्राइस भी कम होंगे, देन म्यूचुअल फंड के भी एनएवी का प्राइस कम होगा। फिर उसी तरीके से सामान्य रहा, लेकिन फिर 28 अगस्त को मार्केट और गिरा, तो मतलब और ज़्यादा डंप हुआ। तो यहाँ से आप अपॉर्च्युनिटी फाइंड कर पाओगे कि आपको कब लमसम करना है। जैसे अभी आप हाल ही में देख पा रहे हो। अब लमसम की स्थिति कैसे बनती है? देखो, जो जिसके पास पैसा आ गया, एक साथ पैसा आ गया, अब वो इस पैसे को क्या सोचता है, जल्दी से जल्दी निवेश करने की सोचता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे को एक डर होता है कि ये पैसा अगर घर में पड़ा है तो चोरी भी हो सकती है, बैंक में पड़ा है तो बैंक में अच्छा रिटर्न मिलता ही नहीं है, 4 से 5% 6% का रिटर्न मिलता है और यदि हमने इसे रखा रह गया तो खर्च भी हो जाएगा। तो जल्दी पड़ी रहती है कि भाई हमने एक साथ पैसा मिला, अब इस एक साथ पैसे को हम क्या कर देते हैं, निवेश कर देते हैं। और ऐसे ही किसी फंड में या इक्विटी फंड में हम वीडियोज़ देखकर निवेश करने का प्लान भी बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट में अगर लमसम करना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली लमसम इन्वेस्टर्स को, क्योंकि लमसम में आप एक साथ पैसा लगाते हैं, ठीक है? जितना भी है आपके पास, चाहे आपका 1 लाख है, चाहे 10 लाख है, चाहे 20 लाख है या 50 लाख है, आपका एक साथ निवेश होता है। तो इस एक साथ पैसे को निवेश करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखना। वो बातें क्या है? देखो मार्केट 3 तरह की है। देखो एक इक्विटी मार्केट है, एक मार्केट है डेब्ट, एक मार्केट है हाइब्रिड, हाई
हाइब्रिड मार्केट, ठीक। अब इक्विटी मार्केट होती क्या है? इक्विटी मार्केट में आपका जो पैसा है वो शेयर बाजार में जाता है। किस में जाता है? शेयर बाजार में जाता है, यानी शेयर मार्केट में लगता है। डेप में जो पैसा होता है वो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उनमें पैसा निवेश होता है। और हाइब्रिड क्या होता है? ये इक्विटी प्लस डेप का कॉम्बिनेशन होता है। इक्विटी प्लस डेप का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब यहाँ पे आधा पैसा शेयर में भी जाएगा और कुछ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सेव रहता है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो इक्विटी मार्केट ये मार्केट हाई रिस्की है, ठीक है। हाई रिस्की है ना। हाई हाई एच लिखा है मतलब हाई, ठीक है। हाई रिस्की है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर पैसा लगाते हो तो यहाँ पे जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, यानी लो रहता है। रिस्क ना के बराबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन पैसों में, उन कंपनीज में, उन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित होते हैं, तो भाई वहाँ पे रिस्क कम रहता है। और जो हाइब्रिड है तो इसमें क्या है, 50-50% रहता है। मतलब बैलेंस रहता है। अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए ये 50% इक्विटी में, 50% डेप में रहता है। अब यहाँ पे देखो इसमें फायदा क्या होता है? इसमें फायदा ये होता है कि आपको इक्विटी मार्केट से डेफिनेटली रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिटर्न मिलने के भी चांसेस ज्यादा है। सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें मिलता है? इसमें मिलता है, इक में मिलता है। भले ये हाई रिस्की है, लेकिन इक्विटी मार्केट में ही सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। डेप या गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इसमें आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, यानी यहाँ पे मॉडरेट रिटर्न मिलता है, ठीक है। उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। और जो हाइब्रिड है यहाँ पे बैलेंस रिटर्न मिलता है। इसका कारण क्या है कि देखो ये जो फंड है ये 50% शेयर बाजार में लगाएंगे, 50% डेप में। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो जो 50% पैसा निवेश है वो आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। लेकिन अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो फिर ये जो डेप फंड है वो आपके फंड को स्टेबल बना के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 तरह के मार्केट देखने को मिलेंगे। अब इक्विटी मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, ठीक है, जिसमें आप निवेश करने का सोच रहे हो कि आपको अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि वो बहुत ही हाई रिस्की होता है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए दोस्तों? ऐसे में अगर आपके पास कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, सपोज आप 50K ही लगा रहे हो, मैं एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से लेके चल रही हूँ। 1 लाख है, किसी के पास 1 लाख लगाना चाहता है, किसी के पास 5 लाख है, या फिर किसी के पास 10 लाख है, या फिर किसी के पास 15 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, या फिर 1 करोड़ है, ठीक है। वॉट एवर जो भी अमाउंट है, उसे अपने पैसे को अगर सुरक्षित रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी मेहनत की कमाई है या फिर किसी भी तरीके से पैसा आया हुआ है, तो सबसे पहले आपका जो काम होना है वो आपके फंड को सेफ रखना है, ठीक है। आपका जो फंड है वो सेफ होना चाहिए, ठीक। अब सेफ होने के लिए हम यहाँ पे, जैसे हमने अभी मार्केट की चर्चा करी, तो आपने ये देखा कि यहाँ पे 3 तरह की मार्केट है। तो सबसे ज्यादा जो सेफ मार्केट है वो है डेप मार्केट, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा निवेश करते हैं। यहाँ पे रिस्क है वो बहुत ही कम होता है। सेफ होने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने पैसे को सबसे पहले डेप फंड में लगाना है। अब डेप फंड को लिक्विड फंड भी बोलते हैं, है ना। लिक्विड लिक्विड फंड भी बोलते हैं। यहाँ पे आपके पैसे की सुरक्षा काफी ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे रिस्क ना के बराबर होता है, ठीक। तो सबसे पहले आपने चाहे 50,000 लगाया, चाहे 1 लाख लगाया, चाहे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, या 20 लाख, या 1 करोड़, आपको सबसे पहले कोई डेप का जो फंड है वो आपको चूज करना है। कई सारे डेप फंड है, कई सारे लिक्विड फंड है, आप चूज कर सकते हैं खुद से, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, अब चूंकि आपको क्या है, रिटर्न भी तो चाहिए आपके पैसे में। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए निवेश किया, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलती हूँ 5 लाख रुपए का। आप 5 लाख रुपए निवेश करके एक अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। डेप्ट फंड में पैसा लगाना है, ठीक है, लेकिन उससे अगर आपको रिटर्न चाहिए तो डेफिनेटली आपको इक्विटी मार्केट में निवेश करना ही पड़ेगा, ठीक। लेकिन अब आप बोलोगे कि अभी आप बोल रहे थे कि इक्विटी मार्केट हाई रिस्की है, तो डायरेक्ट अपन को पैसा इक्विटी मार्केट में नहीं लगाना। तो भाई आखिरकार आप भी तो यहाँ पे बता रहे हो कि इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना ही पड़ेगा, तो फिर ये कैसे होगा दोस्तों? डेप फंड आपके पैसे को सेफ रखता है, ठीक। यहाँ पे रिस्क ना के बराबर रहता है, लेकिन इक्विटी फंड जो है वो आपको अच्छा रिटर्न देता है, ठीक। अब अगर आप एक साथ पैसे डायरेक्ट इक्विटी फंड में लगा देते हो, ठीक है, और मार्केट अगर क्रैश हो गई तो क्या होगा? यहाँ पे आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। नुकसान, अब मान लीजिए 28 तारीख को किसी ने लमसम किया होता और आज 29 तारीख है, तो मार्केट और ज्यादा गिरा तो उसे 10 से 15% का लॉस वैसे भी दिख रहा होता, ठीक है। तो इसलिए आपको डायरेक्ट इक्विटी फंड में ना लगाकर ये तरीका अपनाना चाहिए, स्पेशली लमसम वालों को, ठीक है। अब देखिए, आपको एक बात का सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि डेफ फंड में आप जो भी एएमसी चुन रहे हो, ठीक है, जिस भी कंपनी का चुन रहे हो, लाइक आप एक्सिस का चुन रहे हो, ठीक,
एक्सिस का चुन रहे हो, एसबीआई का चुन रहे हो, ठीक है? कई सारे ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स चलते हैं मार्केट में, तो एचडीएफसी का चुन रहे हो, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल है, क्लियर? यदि आप किसी भी फंड को चूज़ करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है, जिस फंड को आपने डेब्ट में चुना है, वही कंपनी का आपका इक्विटी में म्यूचुअल फंड होना चाहिए। सपोज़ आपने एसबीआई का डेब्ट फंड चुना, ठीक है? एसबीआई का आपने डेब्ट फंड चुना, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जो इक्विटी में म्यूचुअल फंड फाइंड करना है, वो भी एसबीआई का ही होना चाहिए, मतलब सेम कंपनी होनी चाहिए। इससे ये होगा कि यदि आप अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको डेब्ट फंड से पैसे को ट्रांसफ़र करना होगा इक्विटी फंड में। लेकिन कंडीशन ये होती है कि डेब्ट फंड के जिस भी आप एएमसी को ले रहे हैं, उससे पहले आपको उसी कंपनी का एक म्यूचुअल फंड चूज़ करना होगा। बात समझ में आ गई? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि आप डेब्ट फंड चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? डेब्ट फंड में किसी भी कंपनी का या एएमसी ले रहे हैं, तो आपको उससे पहले अपना जो इक्विटी में लगाना चाह रहे हो पैसा, उसी कंपनी के उस फंड को चूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? आपके दिमाग में सवाल ये ज़रूर आ रहा होगा कि आखिरकार डेब्ट फंड से हमारा इक्विटी फंड में पैसा जाएगा कैसे? तो दोस्तों, ये वो प्रोसेस कहलाती है जिसे कहते हैं एसटीपी, ठीक है? इसके बारे में मैंने एक बार और बताया था अपने वीडियो में। आज मैं फिर से रिवाइज़ कर दे रही हूँ, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में लमसम की अपॉर्च्युनिटी बन रही होगी करने की, तो उन्हें किस तरीके से, सही तरीके से करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो एसटीपी के माध्यम से आप डेब्ट फंड से पैसे को इक्विटी फंड में लेके जाएँगे, ठीक? अब एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक है? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जैसे एसआईपी होता है, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी तरीके से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी होता है। अब यहाँ से फ़ायदा क्या मिलता है? देखो, जब हम डेब्ट फंड में अगर अपना 1 लाख या 50 लाख या 5 लाख जितना अमाउंट है वो निवेश कर देते हैं, ठीक? तो इसमें पैसा एक साथ इक्विटी फंड में ना जाकर टुकड़े-टुकड़ों में जाता है। मतलब अगर आप चाहें तो 1 वीक में वीकली आप यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली कर सकते हैं, ठीक? कैसे कर सकते हैं? आप जब भी डेब्ट फंड में चूज़ करेंगे कि भाई डेब्ट फंड में मुझे एसटीपी करना है, ठीक है? एसटीपी करने के लिए आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप अपने पैसे को मंथली ले जाना चाहते हैं, या फिर हाफ ईयरली, या फिर ईयरली ले जाना चाहते हैं, या फिर वीकली ले जाना चाहते हैं, ठीक है? डेब्ट डेब्ट जो है, डेब्ट में हमने पैसा निवेश किया, डेब्ट के फंड हमने चूज़ कर लिए, हमने इक्विटी का फंड चूज़ कर लिया, ठीक है? और हमने यहाँ पे एसटीपी को क्या कर दिया? सिलेक्ट कर दिया। हमने ये सिलेक्ट कर दिया कि हर महीने हम यहाँ पे मंथली एसटीपी करना चाहते हैं, ठीक है? हर महीने। तो जो भी आपका निवेश है, सपोज़ 5 लाख रुपए आपका डेब्ट फंड में पड़ा है। अब डेब्ट के जिस एसएमसी में पड़ा होगा, सेम उसी एसएमसी का इक्विटी फंड भी होना चाहिए। सपोज़ एचडीएफसी में पड़ा है, ठीक है? यहाँ पे एचडीएफसी के एसएमसी में पड़ा है, कोई डेब्ट फंड है, उसी का आपने यहाँ पे एचडीएफसी का कोई म्यूचुअल फंड ले लिया, ठीक है? उसमें पैसे ट्रांसफ़र होंगे। अब ये पैसे ट्रांसफ़र कितने होंगे? जब 5 लाख रुपए आप डालोगे, तो वहाँ पे शो करेगा कि मंथली करोगे तो कितना कटेगा, या क्वार्टरली करोगे तो कितना कटेगा। तो आपको ये सेट कर लेना है। आपके 5 लाख जब तक पूरे नहीं होते, तब तक हर महीने ये पैसा थोड़ा-थोड़ा करके इक्विटी फंड में जाएगा, इक्विटी मार्केट में जाएगा, ठीक है? इक्विटी मार्केट में चला जाएगा, ठीक है? ओके। अब जब चला जाएगा, तो उससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि दोस्तों, जैसा मार्केट परफ़ॉर्म करता है ना? एसटीपी जब आपने किया, तो एसटीपी में हमने मंथली चूज़ किया, तो ज़ाहिर-सी बात है, जैसे आपने देखा कि मार्केट क्या था? बहुत ज़्यादा डंप किया हुआ था, बहुत ज़्यादा डंप किया था। जब हमने निवेश किया, तो मार्केट डंप है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें ज़्यादा एनएवी मिलेंगी। फिर जब नेक्स्ट मंथ आया, तो ज़ाहिर-सी बात है मार्केट ने थोड़ा रिकवर किया, तो हमें थोड़ा कम एनएवी मिलेंगी। फिर जब तीसरा महीना होगा, तो फिर हमें ज़्यादा एनएवी मिलेंगी, और आप देख पा रहे हो कि मार्केट वन वे जा रहा है ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने कम प्राइस में एनएवीज़ को बायज़ किया है, उसका प्राइस भी उसी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ता जाएगा, जिससे हमको अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये होता है सही तरीका लमसम में निवेश करने का। लमसम मतलब एक साथ निवेश तो आप कर रहे हो, लेकिन उसे सिस्टमैटिक तरीके से। अगर आप डायरेक्टली इक्विटी में डाल दोगे, तो इक्विटी वेरी हाई रिस्की होता है मार्केट, इसलिए आपके पैसे में ज़्यादा लॉसेस देखने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप अपने फंड को एक डेब्ट फंड में डालते हो, और उससे आप एसटीपी चालू करके म्यूचुअल फंड या इक्विटी फंड में डालते हो, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और स्टेबल रिटर्न भी मिलेगा। डेब्ट फंड में आपका पैसा सेफ भी रहेगा, और इक्विटी मार्केट से आपको हाई रिटर्न भी मिलता रहेगा। तो ये होता है सही तरीके से निवेश करने का तरीका। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस। तो कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।